वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर। लें ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। Hello and welcome to our channel Sankalp for Teaching Career. Nowadays we are studying about an English spoken course and it's our 7th class. And here in this 7th class we are going to study that what are the differences between verbal and non-verbal sentences. Because after understanding the differences between these two, we are going to make 12 types of sentences on each of them. मतलब इस क्लास में हम सबसे पहले तो वर्बल और नॉन वर्बल में क्या अंतर होता है ये समझेंगे, क्योंकि इस वीडियो कोर्स में सबसे पहले हमने एक लाइन की इंग्लिश बनाना सीखा, फिर 1 से 4 लाइनों की इंग्लिश कैसे बनाते हैं वो सीखा, फिर 4 से 12 लाइनों की इंग्लिश कैसे बनाते हैं वो सीखा। मतलब एक ही लाइन से हम 12 तरह के अलग अलग सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बनाते हैं यह हम सीख चुके हैं। इसको कहते हैं इंग्लिश बोलने का एक तरीका, जो अब तक आपको आ गया होगा अगर आपने सारा कोर्स अच्छे से फॉलो किया है तो। अब आपको करना क्या है, ये जो 12 सेंटेंस बोलने का तरीका आपको है, आप इंग्लिश के एक टॉपिक को पकड़ो, जैसे कि नॉन वर्बल फर्स्ट, अब उसके 12 लाइनें बनाना सीखोगे, फिर नॉन वर्बल सेकंड, उसके 12 लाइनें बनाना सीखोगे, फिर नॉन वर्बल थर्ड, उसके 12 लाइनों की इंग्लिश बनाना सीखोगे, फिर कंटिन्यू टेंस, उसके 12 लाइनों की इंग्लिश बनाना सीखोगे, फिर परफेक्ट टेंस, उसके 12 लाइन। इसका मतलब क्या है, अब आपको इंग्लिश के एक एक नए नए टॉपिक को सीखते जाना है और तुरंत एक टॉपिक सीखते ही आप उसके 12 तरह की लाइनों की इंग्लिश बनाना सीख जाएंगे। तो ये क्या है, इंग्लिश के ज्ञान को बढ़ाते रहना, इंग्लिश के भंडार को बढ़ाना। तो अब हमें इसी चीज को फॉलो करना है, नए नए टॉपिक आप सीखते रहेंगे और हर टॉपिक के साथ आप नई 12 लाइनों की इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि नॉन वर्बल और वर्बल का मतलब क्या होता है। जैसा कि आपके सामने है, नॉन वर्बल का मतलब होता है जिसमें वर्ब ना हो और वर्बल जिसमें वर्ब हो। तो नाम से ही पता चल रहा है, वर्बल जिसमें वर्ब हो और नॉन वर्बल जिसमें वर्ब ना हो। तो अब सवाल उठता है कि ये वर्ब क्या होता है। तो सबसे पहले वर्ब को समझोगे तभी तो समझोगे ना कि वर्ब किसमें है और किसमें नहीं है। तो वर्ब क्या है, तो वर्ब का मतलब होता है कोई भी कार्य या क्रिया, कोई भी एक्शन, मतलब कोई भी ऐसा शब्द जो अपने आप में कोई काम हो, कोई कार्य हो, कोई क्रिया हो। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, इसमें मैं बोल रहा हूं, इसमें मैं कोई काम नहीं है, बोल क्या है, एक क्रिया। तो ये क्या हो गया, वर्ब। तो ये क्या हो गया, एक वर्ब। ऐसे ही वह जा रहा है, तो इसमें जाना वर्ब है। आप आ रहे हो, आना वर्ब है। तुम सो रही हो, सोना वर्ब है। वह सोच रहा है, सोचना वर्ब है। तो ये आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, सोचना, कोई भी काम करना, ये काम होता है वर्ब। और जिन सेंटेंसेस में वर्ब होती है उन्हें वर्बल कहते हैं और जिन सेंटेंसेस में वर्ब नहीं होती है उन्हें नॉन वर्बल कहते हैं। ये तो हो गया दोनों के शब्दों का मतलब। अब एग्जाम्पल में हम कैसे समझेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल है, राहुल अच्छा खिलाड़ी है। तो पहले तो आप सेंस से ही समझ लो, राहुल अच्छा खिलाड़ी है, इसमें कौन सा काम है। ऐसे भी पता चल रहा है कि इसमें कोई काम नहीं है, लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं तो शब्दों से भी चेक कर सकते हैं कि राहुल अपने आप में कोई काम है क्या, नहीं, ये व्यक्ति का नाम है। अच्छा कोई काम है क्या, नहीं। खिलाड़ी कोई काम है क्या, नहीं। है कोई काम है क्या, नहीं। मतलब इस पूरी लाइन में कोई भी शब्द काम के बारे में, वर्ब के बारे में बता ही नहीं रहा है, मतलब कि इसमें वर्ब है ही नहीं। और वर्ब नहीं है तो इसे क्या कहेंगे, नॉन वर्बल सेंटेंस। ऐसे ही एक और उदाहरण देख लेते हैं, राहुल अच्छा खेल रहा है। तो सेंस ही समझ लो, इसमें काम क्या हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, खेलने का। अब क्या खेल रहा है, जैसे अभी जो भी खेल रहा हो, लेकिन खेलने का काम तो कर रहा है ना। तो हमें ये देखना है कि अगर लाइन में कोई काम हो जिसे हम मेन वर्ब कहते हैं, तो इसका मतलब ये इस लाइन की वर्ब है, और वर्ब है तो इसको क्या कहते हैं, वर्बल। तो उम्मीद करता हूँ वर्बल और नॉन वर्बल तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सिंपल सा मतलब है, वर्ब कोई भी काम हो तो वर्बल, और वर्ब यानी कोई भी काम ना हो तो नॉन वर्बल। तो ये हो गया दोनों का डिफरेंस। अब बात करते हैं कि नॉन वर्बल में अगर वर्ब नहीं होती तो फिर क्या होता है। तो नॉन वर्बल में जैसे कि आप देख रहे हो, राहुल अच्छा खिलाड़ी है। तो राहुल एक सब्जेक्ट है, ये कोई काम नहीं कर रहा है। अच्छा खिलाड़ी क्या है, इसकी एक पहचान है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नॉन वर्बल में कोई वर्ब नहीं होती, या तो सब्जेक्ट की कोई पहचान होती है, या सब्जेक्ट कोई बीमारी से ग्रस्त होता है। जैसे मुझे बुखार है, तो मुझे बुखार है, इसमें कोई काम थोड़ी हुआ, तो ये एक तरह का नॉन वर्बल सेंटेंस है। या फिर सब्जेक्ट की किसी में रुचि होती है, कि मुझे क्रिकेट में रुचि है, तो मुझे क्रिकेट में रुचि है, इसमें भी कोई काम नहीं है, रुचि वाला सेंटेंस हो गया। मेरे पास एक मार्कर है, तो ये मेरे पास कोई चीज़ है, ये भी एक नॉन वर्बल है, क्योंकि इसमें कोई काम थोड़ी आ रहा है, मेरे पास एक मार्कर है बस है, लेकिन काम थोड़ी है इसमें कुछ। तो सब्जेक्ट के पास कुछ हो, सब्जेक्ट की किसी चीज़ में रुचि हो, सब्जेक्ट की सिर्फ सामान्य पहचान हो, ये सारी जो
विशेषताएं होती है एक तरह से सब्जेक्ट की, इन्हीं को कहते हैं नॉन वर्बल। और अगर आपको इतना सब समझ में नहीं आता है तो शॉर्ट में बस इतना ध्यान रखें कि जहां वर्ब होगी वो होगा वर्बल, और जहां वर्ब नहीं होगी वो होगा नॉन वर्बल। तो अगर आपको ये दोनों डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो नेक्स्ट पार्ट में अब हम करने वाले हैं नॉन वर्बल फर्स्ट। और ये आज का वीडियो बस इतना ही था जिसमें हमें वर्बल नॉन वर्बल को समझना था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और इसके बाद तुरंत जुड़े आप हमारे नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम नॉन वर्बल फर्स्ट की इंग्लिश बनाना सीख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।